हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23A के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, लेंथ गिवन है, हमें ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर फाइंड करना है। तो एरिया गिवन है 19.6 मीटर स्क्वायर, लेंथ गिवन है 5.6 मीटर। जब भी आपने मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, मेक श्योर आप यूनिट्स को सबसे पहले चेक करें। तो यहाँ पे ये मीटर में गिवन है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू पी। वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया हमें कितना गिवन है 19.6, लेंथ हमें गिवन है 5.6 एंड ब्रेड्थ हमने फाइंड करना है। अब 5.6 यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई में है, जब इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मैंने इसके डेसिमल हटा दिए, तो 56 इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये कैंसिल, 2 पे कैंसिल करेंगे, 2 to the 4, 2 8 the 2 9 the 18, अगेन 2 पे कैंसिल करेंगे, 4 9, 7 पे 7 to the 7 7 the, ये आ गया हमारे पास 7/2। 7/2 कितना होता है 3.5। तो ब्रेड्थ हमारे पास आ गया 3.5 मीटर। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस पी। 2 इंटू लेंथ कितनी है 5.6, ब्रेड कितनी है 3.5, 2 इंटू ये आ गया 11 9, 18.2 मीटर हमारे पास आ गया पेरीमीटर। क्वेश्चन 7, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है 52 मीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ हमें गिवन है 6.5 मीटर, लेंथ फाइंड करनी है, कितनी है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू पी। वैल्यूज पुट करेंगे, 52 इज इक्वल्स टू L इंटू बी की वैल्यू कितनी गिवन है 6.5। तो 52 6.5 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 52 अपॉन डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 चला जाएगा। तो 5 to the 5 1 the 5 3 13 4 the 4 into 2 8। तो लेंथ हमारे पास आ गई 8 मीटर। अब लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली, नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 6.5, ये आ गया 14.5। 5 इंटू 2 10 9, so this is 29 मीटर इज द पेरीमीटर। तो लेंथ एंड पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशो 3:2। अब हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है, लेट्स से दिस इज आवर पार्क। अब इसकी जो डायमेंशंस गिवन है वो रेशो फॉर्म में गिवन है 3:2। एरिया हमें गिवन है इस पार्क का 1536 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹23.50 पर मीटर। फेंसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा एक आयरन का इस तरह से रिंग शेप में ना हम पूरी वॉल के ऊपर चढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं फेंसिंग। ऐसे तो देखिए, जब भी फेंसिंग वर्ड आएगा तो हमें एरिया के साथ डील नहीं करना है, वी हैव टू डील विद द पेरीमीटर। ये जो फेंसिंग होती है ना, ये पूरी वॉल पे होती है। तो जब पूरी वॉल का मतलब क्या है कि हम पेरीमीटर कैलकुलेट करेंगे, तभी हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी कॉस्ट है। अब पेरीमीटर हमने फाइंड करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। मतलब हमें एल भी पता होना चाहिए, हमें बी पता होना चाहिए। हमें एरिया गिवन है और रेशो गिवन है साइड्स।
रेशो हमें गिवन है 3:2। लेट जो कॉमन मल्टीपल, अब रेशो गिवन है तो इन दोनों में कुछ कॉमन मल्टीपल भी होगा, वो हम मान लेते हैं कितना है x। तो साइड्स के आगे रेक्टेंगुलर पार्क की एक होगी 3x और एक हो गई 2x। हम मान लेते हैं कि लेंथ जो है, लेंथ ऑफ पार्क हमने ले लिया 3x, ब्रेड्थ हमने ले ली 2x। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया हमें गिवन है 1536, लेंथ हमने ली है 3x, ब्रेड्थ हमने ली है 2x। 1536 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6, x इंटू x स्क्वायर। तो ये आ गया 1536, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 6 टू द 12, ये आ गया 33, 6 5 द 36। x स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 256। वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इधर स्क्वायर है, इसको खत्म करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x स्क्वायर इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे क्या बचा x, 256 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 16। अब ये जो कॉमन मल्टीपल है वो आ गया। अब लेंथ किसकी इक्वल है, 3x, 3 इंटू 16, ये हमारे पास आ गई 48 मीटर लेंथ आ गई इस पार्क की, और ब्रेड्थ आ गई 2x, 2 इंटू 16 दैट इज 32 मीटर। ये लेंथ और ब्रेड्थ की हमें डायमेंशंस पता। अब हम निकालेंगे पहले पेरीमीटर, तभी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकाल पाएंगे। पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, एल की वैल्यू 48, बी की वैल्यू 32, तो ये आ गया 80। 160 मीटर हमारे पास क्या आ गया, टोटल पेरीमीटर। मतलब 160 मीटर के ऊपर हमने ये वायरिंग करनी है। 1 मीटर अगर हम ये वायरिंग करते हैं तो कितनी कॉस्ट आती है, 23.50। तो 160 मीटर अगर हमने वायरिंग करनी है इतने पेरीमीटर में तो कितनी कॉस्ट आएगी। अब हम लिखेंगे कॉस्ट टू फेंस 1 मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट हमें गिवन है ₹23.50। अब हमारे पास टोटल पेरीमीटर कितना है, 160 मीटर। तो कितना आएगा, 23.50 को आप 160 मीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो ये आ गया 2350 अपॉन 100 इंटू 160। 235 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ गया ₹3760। तो इस पूरी वॉल पे फेंस करने के लिए हमें टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी, ₹3760। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग अ रूम 12 मीटर लॉन्ग 8 मीटर ब्रॉड। अब हमारे पास एक रूम है, उसकी हमें डायमेंशंस गिवन है। दिस इज अवर रूम, 12 मीटर लॉन्ग है, लेंथ गिवन है और 8 मीटर ब्रॉड है। इसके अंदर हमने कारपेट बिछाना है और उस कारपेट को बिछाने की क्या कॉस्ट रहेगी वो हमने फाइंड करनी है। अब कारपेट का क्या डायमेंशन हमें गिवन है, कारपेट जो है वो 75 सेंटीमीटर ब्रॉड है, मतलब हमें विड्थ गिवन है कारपेट की सेंटीमीटर में, और रूम की हमें डायमेंशंस मीटर में गिवन है, ये आपने ध्यान रखना है। एट अ रेट ऑफ ₹116.50 पर मीटर। 1 मीटर के ऊपर कारपेट बिछाने की क्या कॉस्ट है, ₹116.50, और पूरे रूम में कारपेट बिछाने की कितनी कॉस्ट होगी वो हमने कैलकुलेट। देखिए सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है रूम की 12 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 8 मीटर। एरिया निकाल लेते हैं हम रूम का।
कितना आएगा 12 इंटू 8 दैट इज 96 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमें गिवन है ब्रेड्थ ऑफ कारपेट। कारपेट का ब्रेड्थ कितनी गिवन है 75 सेंटीमीटर। अब हमने लेंथ निकालनी है कारपेट। अब देखिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हुआ 1/100 मीटर। हमें 75 सेंटीमीटर गिवन है, तो वो किसके इक्वल होगा 75/100 मीटर के इक्वल दैट इज 0.75 मीटर। तो 75 सेंटीमीटर को हम 0.75 मीटर लिख सकते। अब ये आपका रूम है, इसी में आपने कारपेट बिछाना है। कारपेट की ब्रेड्थ है आपके पास, लेंथ नहीं है, क्योंकि जब हम जो कारपेटिंग होती है उसकी हम जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वी नीड द लेंथ ऑफ द कारपेट। हमेशा आपने ध्यान रखना है कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग जब आप कैलकुलेट करोगे वी नीड लेंथ ऑफ कारपेट, उसके अकॉर्डिंग ही वो कैलकुलेट होती है। तब लेंथ कैलकुलेट करनी है। लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, अगर रूम आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म में है तो कारपेट भी आपका रेक्टेंगल फॉर्म में ही होगा, उसी फॉर्म में कारपेट बिछेगा जिस फॉर्म में आपका रूम है। सो एरिया किसके इक्वल होता है L इंटू बी के इक्वल होता है रेक्टेंगल के। तो एरिया ऑफ रूम हमारे पास ये है, इतना ही एरिया आपके कारपेट का होगा। तो लेंथ हम निकाल सकते हैं कारपेट की, दैट इज एरिया अपॉन ब्रेड्थ। एरिया कितना लेंगे 96, ब्रेड्थ कितनी है 0.75, 96 अपॉन 75 इंटू 100। 5 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, ये आ गया 15, 5 3 दा 4 दा, तो 128 मीटर क्या आ गया लेंथ ऑफ द कारपेट। कारपेट की ब्रेड्थ हमें पता है, कारपेट की लेंथ हमें पता है। अब हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है ऑफ कारपेटिंग, दैट विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कारपेट इंटू रेट पर मीटर। टोटल लेंथ 1 मीटर कारपेट बिछाने पे कितने रुपीस लग रहे हैं, रुपीज 116.50। तो 128 मीटर लंबा कारपेट बिछाने के लिए टोटल कितनी कॉस्ट लगेगी 128 इंटू 116.50। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका पहले डेसिमल हटाएंगे बाय, तो 5 टू द 10, 5 15, 233 बाय 2, ये कैंसिल हो गया 2 पे 64। तो ये आ गया 2, तो ये आ गया रुपीज 14912। तो इतनी टोटल कॉस्ट लगेगी उस कारपेट को उस रूम में बिछाने की। लास्ट वन इज ए वरांडा 50 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड is to be paved with tiles each measuring 6 dm by 5 dm. Find the number of tiles needed. अब इसमें भी देखिए हमें डायमेंशंस जो हैं वो अलग अलग गिवन है। तो ये तो हमारे पास है मीटर में और ये हमें डीएम में गिवन है। तो पहले तो हमें कन्वर्ट करना होगा इसको सेम यूनिट्स में। तो एक वरांडा है ये, उसकी हमें डायमेंशन गिवन है। लेंथ हमें गिवन है 50 मीटर, देन
ब्रेड्थ हमें गिवन है 12 मीटर और ये हमें डेसीमीटर में गिवन है। जो टाइल्स हैं, इस वरांडा में पूरी टाइल्स लगानी है हमने, और टाइल्स की ये जो डायमेंशन है वो हमें ये डेसीमीटर में गिवन है। तो ये वरांडा की डायमेंशंस हैं, ये टाइल्स की डायमेंशन है 6/5। अब देखिए, सबसे पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे वरांडा का। L इंटू P, तो ये आ गया 600 मीटर स्क्वायर। इसी तरह हम एरिया ऑफ टाइल कैलकुलेट करेंगे। अब हमने टोटल नंबर ऑफ टाइल्स बताना है इस वरांडा में कितनी लगेंगी, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस पूरे वरांडा का एरिया, उसको डिवाइड करेंगे एक टाइल के एरिया के साथ, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हमें पता चल जाएगी। अब ये 6 dm बाई 5 dm, जो आपका 1 डेसीमीटर होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1/10 मीटर। तो 6 डेसीमीटर है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 6/10 मीटर हो जाएगा। सिमिलरली 5 डेसीमीटर है, तो ये 5/10 मीटर हो जाएगा। तो ये L इंटू B 6/10 इंटू 5/10, तो ये आ गया 3/10 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ वरांडा है, ये एरिया ऑफ 1 टाइल है। अब टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हमने बतानी है कितनी चाहिए उस वरांडा में। ये कैसे कैलकुलेट होगा? एरिया ऑफ वरांडा अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल, 600 डिवाइड बाय, ये 3/10 है, 10 ऊपर चला जाएगा, तो 2000 टाइल्स लगेंगी उस पूरे वरांडा को कवर करने के लिए। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।